नमस्कार। कभी ये सुना है कि भारत का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक उधार का थैला है। मतलब एक ऐसा थैला जिसमें अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ दूसरों से मांगकर भरा गया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो क्या इस इल्जाम में कोई सच्चाई है? चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं। देखिए, उधार का थैला ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये हमारे संविधान की ओरिजिनलिटी पर, उसकी मौलिकता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सीधा सीधा आरोप यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने बस कॉपी पेस्ट किया, कुछ अपना दिमाग लगाया ही नहीं। तो क्या सच में ऐसा है? तो इस क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के संविधानों से थोड़ी थोड़ी चीजें लेकर बनाया गया एक कलेक्शन भर है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है या पर्दे के पीछे कुछ और भी है? आइए पता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक तरह से पूरी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ेगा। और इस सफर में हमारा पहला स्टॉप है ब्रिटेन, वो देश जिसका हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर सबसे ज्यादा, सबसे गहरा असर पड़ा है। अच्छा, जरा सोचिए, आज हम जिस तरह की सरकार देखते हैं, एक पार्लियामेंट, एक प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो पार्लियामेंट को जवाब देते हैं, ये पूरा का पूरा ढांचा, ये संसदीय प्रणाली, ये हमने ब्रिटिश मॉडल से ही ली है। और सिर्फ यही नहीं, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का राज, कि कानून से ऊपर कोई नहीं, या फिर सिंगल सिटीजनशिप, मतलब पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता, ये सारी बड़ी बड़ी चीजें वहीं से आई हैं। तो ये तो हुई सरकार चलाने के सिस्टम की बात। अब अटलांटिक के पार चलते हैं, सीधा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ब्रिटेन से हमने सीखा कि सरकार कैसे चलेगी, लेकिन अमेरिका से हमने सीखा कि एक नागरिक के अधिकार क्या होंगे और न्यायपालिका कितनी ताकतवर होगी। आज हम और आप जो अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार, उसकी प्रेरणा सीधे सीधे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। और इससे भी बड़ी बात, हमारी जुडिशरी की आज़ादी, ये जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो सरकार के बनाए किसी भी कानून को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ हो, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ये जबरदस्त आइडिया भी हमने अमेरिका से ही लिया है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? एक तरफ ब्रिटेन, जहां से सरकार चलाने का पूरा सिस्टम आया, दूसरी तरफ अमेरिका, जहां से नागरिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा की गारंटी मिली। कह सकते हैं कि इन दोनों ने ही हमारे लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत खंभे तैयार किए। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका पर खत्म नहीं होती। हमारे संविधान बनाने वाले एक तरह से दुनिया के सबसे अच्छे आइडियाज की शॉपिंग पर निकले थे। तो चलिए एक क्विक वर्ल्ड टूर करते हैं और देखते हैं कि और कहां-कहां से क्या-क्या लिया गया। आयरलैंड से हमने लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है? ये एक तरह से सरकार के लिए एक गाइड बुक है जो बताती है कि एक अच्छा राज कैसे चलाना है, लोगों का भला कैसे करना है। फिर हम पहुंचे कनाडा। भारत इतना बड़ा और डाइवर्स देश है, इसे एक साथ कैसे रखा जाए? तो कनाडा से हमने लिया एक मजबूत सेंटर वाला फेडरल सिस्टम। मतलब राज्यों के पास अपनी पावर होगी, लेकिन देश को एक रखने के लिए सेंटर हमेशा ज्यादा ताकतवर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत ही प्रैक्टिकल आइडिया आया, कॉन्करेंट लिस्ट का। मतलब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जैसे कि शिक्षा, जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। कितना बढ़िया सोल्यूशन है। देश पर जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए, यानी इमरजेंसी लगे, तब क्या होगा? ये आइडिया हमने लिया जर्मनी के वाइमार संविधान से कि इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। उस समय के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से हमने सिर्फ अधिकारों की ही नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी प्रेरणा ली। और साथ ही हमारे संविधान के प्रियम्बल में जो न्याय का आदर्श है, वो भी वहीं से प्रेरित है। और अब बात करते हैं हमारे संविधान की आत्मा की, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये अमर विचार हमने लिए हैं फ्रांस की क्रांति से। संविधान बना तो दिया, पर क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? नहीं, समय के साथ बदलाव जरूरी है। तो संविधान को बदलने का, यानी उसमें संशोधन करने का तरीका हमने सीखा साउथ अफ्रीका से। और आखिर में जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में हर काम कानून के हिसाब से होगा, किसी की मनमानी से नहीं। तो पूरी दुनिया घूमने के बाद एक सवाल तो मन में आता है, इतने सारे देशों से इतनी सारी चीजें ली गईं, तो क्या इसका मतलब यही है कि हमने सिर्फ नकल की, या फिर इन सब अलग अलग मोतियों को पिरोकर हमने एक ऐसी माला बनाई जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल भारतीय है?
और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने किसी भी चीज को आंख बंद करके कॉपी पेस्ट नहीं किया। हर एक आइडिया पर संविधान सभा में घंटों दिनों तक बहस हुई। उसे भारत की जरूरतों, यहाँ के समाज, यहाँ की मिट्टी के हिसाब से बदला गया, ढाला गया। ये नकल नहीं थी, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन विचारों को लेकर उन्हें भारतीय बनाने की कला थी। तो चलिए, अब हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या भारत का संविधान एक उधार का थैला है, या फिर ये दुनिया भर की समझदारी और ज्ञान का एक ऐसा संगम है जिसे बहुत सोच समझकर भारत की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया? जवाब अब शायद साफ है। ये उधार का थैला नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन फूलों से बना एक ऐसा गुलदस्ता है जो पूरी तरह से भारतीय है। और शायद यही एक वजह है कि ये आज भी दुनिया के सबसे सफल और जीवंत संविधानों में से एक है।